नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और यहाँ दोस्तों देख सकते हैं आप लोग की पिक में कैसे दिखाई दे रहा है। एक फुटिंग है, बहुत सारी स्लैब भी करनी पड़ती है आपको। जब आप किसी नए प्रोजेक्ट में जाते हैं तो होता क्या है कि कुछ सालों के बाद जब आपका प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाता है 6-7 साल के बाद, तो आपके वर्क के साथ साथ कॉस्ट एनालिसिस भी देखनी पड़ती है, कॉस्ट मैनेजमेंट देखना पड़ता है। और इसके बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं दोस्तों कॉस्ट मैनेजमेंट के, आप जाके देख सकते हैं। और क्यों करना पड़ता है ये सारी चीज़ें आज आपको पता चलने वाली हैं। कौन कौन सी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी कंट्रोल नहीं कर सकते, और क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। और आपकी कॉस्टिंग की एनालिसिस चालू होती है, आपसे फिर ये बात की जाती है कि आप कितना कंपनी में साइट को कॉस्ट इनपुट दे रहे हैं, कितनी आउटपुट आ रही है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है दोस्तों कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जब आपके पास पूरी नॉलेज नहीं होती कॉस्टिंग की तो आप थोड़ा फेल हो जाते हैं। अब फुल डिटेल के लिए और भी पार्ट बने हुए हैं दोस्तों, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन का हमारे पास कॉस्ट मैनेजमेंट का एक प्लेलिस्ट है। और ज़रूर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि कॉस्ट एस्टिमेशन मेनली 3 होती थी। मेन कॉस्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होता है, इंसिडेंटल कॉस्ट होते हैं। अब मेन कॉस्ट में 2 कॉस्ट होते हैं, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लास्ट आप प्रीवियस जाके वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाली है कि कौन सी चीज़ें होती हैं लेकिन आदमी को ध्यान नहीं होता और उन सब कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वो बात मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आता है इंसिडेंशियल कॉस्ट में, देखिए क्या होता है, रिस्क होता है, कंटिजेंसी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब फाइनली देखा जाए दोस्तों तो मेन कॉस्ट में बता चुका हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बता चुका हूँ। इंसिडेंटल कॉस्ट के बारे में आज थोड़ा ब्रीफली कर देते हैं कि इंसिडेंटल कॉस्ट होते क्या हैं। कोई भी प्रोजेक्ट होता है दोस्तों, बहुत सारे सेफ्टी अवेयरनेस के बाद भी कभी कभी इस तरह के कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, घटना घट जाती है, जैसे कोई लेबर की फैटल हो जाती है। या फिर अब नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि वर्कर तो सारे सेफ्टी अवेयर होते हैं, बट मशीनरी एक प्रोग्राम्ड होते हैं और वो जब उनकी कभी भी फैटल होती है तो आपको पता नहीं चलता है और उससे ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। तो इस तरह के भी इंसिडेंटल कॉस्ट आपको इंक्लूड करके रखने पड़ते हैं और तैयार करने पड़ते हैं। फिर जो बात आती है कॉस्ट बजटिंग की, फाइनली कि आप कॉस्ट बजट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ फिक्स द कॉस्ट टारगेट फॉर लेबर मटेरियल इक्विपमेंट्स एंड अदर एंड लॉग्ड इन टैबुलेटेड फॉर्म। अब यहाँ देखिए कॉस्ट बाकी सारी हैं, इंसिडेंटल कॉस्ट आप कम नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को कम नहीं कर सकते। वो आपका लगेगा बहुत सारी ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट में चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं, मीन्स थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बट आपका जो मेन कॉस्ट है, मेनली जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनमें आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं कि जैसे मटेरियल हो गया, वर्कर हो गया, आप ये कोशिश करिए कि कम वर्कर से ज़्यादा आउटपुट निकलवाइए। मटेरियल के लिए आप ऐसा प्लान करें कि आपको कम मटेरियल में ज़्यादा आउटपुट मिले, मीन्स ज़्यादा रिपीटेशन मिले, और ज़्यादा रिपीटेशन मिलेगी तो आपके लिए फ़ायदा होगा। और प्रॉपर प्लान करें, ऐसा ना हो कि कहीं आपको यदि 10 मीटर स्क्वायर शटरिंग आपके पास अवेलेबल है तो 10 मीटर स्क्वायर एक जगह आपने फिक्स कर दिया और उसको 28 दिन लगा दिया, या तो दूसरे के लिए आपको पास मटेरियल चाहिए तो 10 मीटर स्क्वायर यदि दूसरा भी करना है तो उसका भी आपको मटेरियल चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केवल 10 का ही लेके चलें, और इससे क्या होगा कि आपका वर्क भी हैम्पर होगा। और ऐसा भी नहीं कि ये एक्सेस इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास आ जाए। मान लेते हैं कि 10 मीटर स्क्वायर की ज़रूरत थी और आपने ज़्यादा मंगा ली क्वांटिटी, 30 हो गई या 20 हो गई, तो शेष जो बैलेंस रह जाती है मटेरियल, वो मटेरियल आपका वेस्ट चला जाता है और आप जल्दी उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं, तो वो मटेरियल खराब भी हो जाता है। और इक्विपमेंट्स एंड अदर्स सेम आपको प्लान करना है दोस्तों इक्विपमेंट्स के लिए कि आप मशीनरी जब भी इस्तेमाल करें तो प्रॉपर तरीके से प्लान करके इस्तेमाल करें कि उसका ज़्यादा आउटपुट ले सकें। और कॉस्ट बजटिंग में ये 3 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है, लेबर, मटेरियल और इक्विपमेंट्स एंड अदर एंड लॉग। वैसी चीज़ें हो गई जैसे मीन्स आपको जो मटेरियल्स आपके पास हैं या अदर्स हो सकते हैं कि कहीं कोई आपको वर्क अर्जेंट वाला काम करना पड़े, एक्सेस वर्क जो होते हैं उनसे आप थोड़ा सा बचेंगे तो ये कॉस्ट बजटिंग में आपको आसानी होगी। और इस वीडियो में दोस्तों अब इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने।